उत्तर दीजिए। यदि आपने उत्तर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा प्रथम प्रश्न क्या है? क्या भगवान कृष्ण और अर्जुन द्वारा किया गया ये युद्ध धर्म युद्ध था? और ये बताइए, क्या युद्ध में निहत्थे पर वार करना युद्ध संगत है? जैसे अर्जुन ने कर्ण का वध किया, छल से गुरु द्रोण को मारा और जयद्रथ का वध किया। हाँ, कृष्ण और अर्जुन द्वारा लड़ा गया ये युद्ध धर्म युद्ध था, क्योंकि कौरवों ने भी तो निहत्थे अभिमन्यु की हत्या की थी। द्रौपदी कुल बहू का चीरहरण करना क्या उचित था? गुरु तथा पूजनीय सब बैठकर देखते रहे। अन्याय देखकर भी कुछ ना कहना ये महापाप है। इसलिए इस युद्ध में अधर्म कहीं नहीं हुआ। राजन, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, अब मैं यहाँ से चला। विक्रम, कहीं तू मुझे कंधे पर बैठाए बैठाए थक तो नहीं रहा? चल, मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है माता सीता की। 14 वर्ष वनवास पूरा करके रावण के वध के पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आते हैं। इस खुशी के अवसर पर सभी अयोध्यावासी घरों में दिए जलाते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं। बड़ी शुभ खबर आई, बासे घर आई, पापियों का वध करके वध में रघुराई, पापियों का वध करके आई रघुराई। राम अयोध्या में ऐसा स्वागत हो। खुशबू है चंदन की, खुशबू है चंदन की। अपनी प्रजा से मिलकर उनकी परेशानियों को सुनकर उन्हें उसका सुझाव दे रहे हैं। तभी वहां एक महिला आती है जो श्री राम से न्याय मांग रही है। प्रणाम महाराज। महाराज, आपके अयोध्या वापस लौटने से संपूर्ण अयोध्या में सुख शांति लौट आई, किंतु मेरे पति ने मुझे बिना किसी दोष, बिना किसी कारण घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ है इनका पति? इनके पति को बुलाया जाए। प्रणाम महाराज। भद्रा, आपने अपने निर्दोष पति का परित्याग क्यों किया? निर्दोष नहीं महाराज, नहीं।
ये निर्दोष नहीं है। मेरी पत्नी मेरी आज्ञा के बिना पूरी रात घर से बाहर रहकर वापस आई है। देवी बोलिए, क्या ये सत्य है? नहीं महाराज, नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। मैं अपने पति को सूचित करके अपने मायके गई थी, क्योंकि मेरी माँ अस्वस्थ है। गुप्तचर, आपका क्या कहना है? हाँ महाराज, ये स्त्री सत्य कह रही है। हमने पता किया है कि एक ही माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बहुत बुरी अवस्था में है। भद्रा, आपका अपनी पत्नी के प्रति जो संदेह है वह निराधार है, इसलिए मैं आपको आदेश देता हूँ, अपनी पत्नी को स्वीकार करें, यही आपका न्याय है। नहीं महाराज, नहीं, ये न्याय नहीं है, ये तो अन्याय है महाराज। मैं एक साधारण धोबी हूँ, राजा राम नहीं, जो रावण के सानिध्य में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को सहज स्वीकार करे और उसे वंश के सिंहासन पर बैठाए। श्री राम के सैनिक भद्रा की ये बात सुनकर उसे घेर लेते हैं। सैनिकों रुको, भद्रा को छोड़ दो। भद्रा, आप जा सकते हैं। श्री राम धोबी की बातें सुनकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और धोबी द्वारा कही गई एक एक बात, एक एक शब्द उनके कानों में गूंजते हैं। चिंतित श्री राम अपने विचलित मन को शांत करने हेतु अपनी प्रजा के बीच उनका मन टटोलने के लिए वेश बदल कर जाते हैं। आपने महाराजा राम और महारानी सीता का अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया? ये तो राजा राम दयालु राजा हैं कि आपको जीवित छोड़ दिया, अन्यथा उनके स्थान पर कोई अन्य राजा होता तो यूं आप हमारे समक्ष जीवित ना होते। आपको महाराज राम और महारानी सीता से क्षमा मांगनी होगी। हाँ, क्षमा मांगनी होगी। हाँ, क्षमा मांगनी होगी। अरे बंद करो अपना ये नाटक। क्षमा उसे शोभा देती है जिसने कोई अपराध किया हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो राजा राम ने किया है। उन्हें अपनी प्रजा से क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों बोल रहे हो कि महारानी सीता महाराजा राम की पत्नी ही नहीं, असुर रावण की बंदी भी बनकर रह चुकी है। अयोध्या आने से पूर्व अपने चरित्र की पवित्रता प्रमाणित करने के लिए रानी सीता ने संपूर्ण वानर सेना के समक्ष अग्नि परीक्षा दी है। मैंने नहीं देखी वो अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा देने से कोई भी अपवित्र स्त्री पवित्र नहीं हो जाती। तुम बताओ, तुम राजा राम का अनुसरण करते हो ना? यदि तुम्हारी पत्नी किसी पराये पुरुष के यहाँ रहकर वापस लौटे तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? जवाब दो, क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? श्री राम यह घटना सुनकर अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहो राम, तुम्हारे मेरे आश्रम आना कोई मामूली बात तो नहीं लगती। राम, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? गुरुदेव, प्रजा सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठा रही है। मैं जानता हूँ कि वह निर्दोष है, परंतु राज्य के लिए मुझे बलिदान देना होगा। राजधर्म कठिन होता है राम। जो निर्णय लोग समझ ना पाए वही तुम्हारी परीक्षा है। अवश्य गुरुदेव। गुरुदेव से भेंट कर श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से वार्ता करते हैं। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव। लक्ष्मण, मैं तुमसे अनुग्रह करता हूँ। मैंने रघुकुल की मर्यादा के लिए जो कठोर निर्णय लिया है उसे सीते को बताने का साहस नहीं है मेरे अंदर। लक्ष्मण, ये कार्य तुम्हें करना होगा। तुम्हें सीते को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक छोड़ आना होगा। नहीं भ्राताश्री, नहीं, ये करने का साहस मेरे अंदर भी नहीं है। लक्ष्मण, ये तुम्हारे राजा राम का आदेश है कि तुम सीते को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक छोड़ो। जो आज्ञा प्रभु। उसके पश्चात लक्ष्मण महारानी सीता को लेकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम की ओर पहुंचते हैं। लक्ष्मण, प्रभु श्री राम आज इतने मौन क्यों थे? वे कुछ कहे बिना ही मुझे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिए। माता, मुझे क्षमा करें।
प्रभु का आदेश था कि अब से आपको ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही निवास करना होगा, क्योंकि राज धर्म और कुल की मर्यादा के कारण राम भैया ने आपका परित्याग कर दिया। क्या क्या कहा तुमने लक्ष्मण? प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया? माता, वे स्वयं रो रहे हैं, पर राज धर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। मैं जानती हूँ मेरे राम के हैं। यदि यही उनकी इच्छा है तो मैं उनका आदेश स्वीकार करती हूँ। मैं राजमहल से अपने प्रभु श्री राम का प्रेम एवं उनके साथ बिताए हुए पलों को अपने हृदय में संजो लाई हूँ। अब मैं इन्हीं सुनहरे पलों का स्मरण करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करूंगी। परंतु माँ धरती मेरी साक्षी रहेगी। मैं सदा पवित्र हूँ। मैं सदा पवित्र हूँ। लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं और माता सीता रोते हुए गुरु वाल्मीकि के आश्रम में निवास करने लगती। तुमको कैसे दिखाऊं उनकी बात। मंत्र से महकी जा